स्टेट लेवल पे भी ये टारगेट्स डिवाइडेड होते हैं, मेजर होते हैं. द मेन विजन इज अलाइनमेंट विद एसडीजी गोल्स. सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट विजन इज थिंक ग्लोबल एंड एक्ट ग्लोबल. जो गोयल साहब कह रहे थे कि बाहर से विद दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म एवरीथिंग इज पॉसिबल. आपने कल सुना भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया, लोगों ने भी उनसे बातचीत करी है. तो मधुमक्खी है, एंटरप्रेन्योर है, एजुकेशनशिप है, इन सब चीजों को और प्रोत्साहन देने की जरूरत है. तो मुझे विश्वास है कि हमारी आईएचआर इंक्रीज कम्युनिटी बेस्ड एंड एंगेज कोलैबोरेशन. जो हमारी लाइक माइंडेड एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके विचार से सिनर्जाइज कर सकते हैं. वो प्लीज ये बेसिकली 3 जो हस्तियां मैंने बताई हैं, ये आपको डायरेक्ट करेंगी कि स्पेसिफिक आप किन से संपर्क कर सकते हैं. टूरिज्म इज अनदर फोकस एरिया. एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोकस एरियाज, जिसमें कि गोयल साहब इन टीम और उन्हीं को हमने रिक्वेस्ट किया है कि हम एक कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में वर्कआउट करना शुरू. ह्यूमन राइट्स, ड्यूटीज, डिप्लोमेसी एंड एवरीथिंग, wherein we will devise a curriculum जिसमें ये 4-5 फोकस एरियाज सब कवर हो, उनका करिकुलम बने एंड उसके हिसाब से. Giving a small speech to my co-workers, to my lady fellows, those ladies who has made history are here today and we are very much thankful to them. So, मैं ये कहना चाहूंगी आज के दिन पे कि जो हमारे आईएचआरओ से जो हमारे डिग्निटरीज आए हैं, मिस्टर प्रेम सिंह नीमी जी एंड आलोक सिंह, इनसे मैं बहुत कुछ. कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. This is what a woman is for. But unfortunately, especially in my Kashmir, women are neglected in everywhere, in every aspect of life. वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ किया जाता है. उसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी, नेपोलियन ने कहा था, मुझे एक एजुकेटेड मदर दो, मैं आपको एक एजुकेटेड नेशन दूंगा. दैट इज द पावर ऑफ अ एजुकेटेड मदर. वी कैन एजुकेट अ वुमन through so many things like vocational education, vocational training, skill development and so many more. Very 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 lucky कि हम एक कश्मीर में पैदा हुए हैं जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरी है, जहाँ पर हमारे पास मीडोज है, फ्रोजन लेक्स है. और इसके लिए जो हमारा मेन ऑक्यूपेशन था यहाँ के लोगों का, वो था टूरिज्म. और अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 ईयर्स से वो डेड पड़ा था. फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स दैट इज ग्रोइंग मोर एंड मोर. उस सेक्टर में काम करने की हमें बहुत जरूरत है. मैं वुमेन्स के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, बिकॉज आवर वुमन टुडे इज growing and coming out of the cage to fly in the sky, because there is no limit for flying of women. So हमारा जो फोकस रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ हमारे यहाँ में जो टूरिज्म है उसको डेवलप करने के लिए. सवाल का अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आलोक सिंह है एंड आई एम द सेक्रेटरी जनरल फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन. आज टैगोर हॉल श्रीनगर से इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है. Part one of the event is we are awarding around 20-25 women who have done exceptionally good work for the society, wherein some were recognized, some were not recognized. So the local J&K chapter has identified few awardees. Women empowerment का जो आपने बोला, जो अर्शद भाई भी हमारे J&K चैप्टर के स्टेट कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर हैं, उनका भी प्लान है, फोकस है, पूरी टीम है. मेरे हिसाब से 50% जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कोर कमेटी है वो खवातीन, महिला हैं. तो उससे आप समझ सकते हैं कि आईएचआर J&K चैप्टर का कितना फोकस है फॉर विमेन. रही बात आप पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी हम सबकी है. जिम्मेदारी हम सबकी है. कुछ भी ऐसा नोटिस होता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, आप राजबाग स्थित जो J&K आईएचआरओ का लोकल चैप्टर है, उनसे संपर्क में रहें. आपके माध्यम से 1-2 नंबर्स भी आप कृपया शेयर करें.
और जो भी उचित हो सकता है, वट एवर इज कन्वीनियंट थ्रू लीगल मैकेनिज्म, यू शुड हेल्प देम। शुक्रिया। मेरा नाम अरशद यूसुफ है। मैं IHRO के स्टेट कोऑर्डिनेटर या स्टेट डायरेक्टर की हैसियत से यहाँ पे उपस्थित हूँ, काम कर रहा हूँ। हमारा ऑफिस जो है वो राजबाग में उपस्थित है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो ये अभी भाया साहब ने जो अभी मसला बोला है, जो हमारी जो बहन का एसेट फेंका गया, उस टाइम भी IHRO फर्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने वो इनिशिएटिव उठाया, जिसने उसके प्रेस रिलीज किए, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जो एसेट वाले केस है। इसलिए मैं आप सबसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी एक लीगल टीम है स्ट्रॉन्ग, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक लीगल पैनल है। कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट से भी अगर कोई भी ऐसा केस है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या रेप केसेस या बहुत सारे हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास आप शिकायत लेके आए या हमें कंसल्ट करिए। हमारी लीगल टीम आपको पूरा सहयोग करेगी विदाउट एनी कोर्ट ऑफ असिस्टेंस। हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो लीगल असिस्टेंस सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ IHRO में एक इनिशिएटिव आ रहा है कि हमारे पास कश्मीर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो आती है हमारे पे ड्रग की जो हमारे पास है। JND के चैप्टर ने एक इनिशिएटिव लिया है। सून वी आर गोइंग टू लॉन्च 3 rehabilitation centers. One is in Badgaon, one is in Islamabad, Anantnag, and third one is in Baramulla. We are going to launch that drug rehabilitation centers throughout the Jammu and Kashmir. हमारी जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर नीम सिंह प्रेमी जी है, जो हमारे वर्ल्ड चेयरमैन है, और हमारे आलोक सिंह साहब है जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है IHRO के। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर चैप्टर को आज लॉन्च किया और हमें मौका दिया हमारी सोसाइटी को सर्व करने के। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। वी हैव टू वर्क टुगेदर। मैं आप मीडिया लोग आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार। आपने अपना कीमती समय हमें दिए, आप यहाँ पे इस कवरेज पे आए, और मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी लोगों की आवाज़ है, इस आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचाए और लोगों की जो शिकायतें आप हमारे पास पहुँचाए, क्योंकि आपकी नज़र हर जगह पे होती है। कहीं पे भी आपको ऐसा केस लग रहा है, वी आर एट अवर डिस्पोजल। हम आप साथ साथ काम करेंगे, क्योंकि समाज में 2 चीज़ें होती है, पिलर जो मीडिया है वो फर्स्ट पिलर ऑफ सोसाइटी होती है। आपकी आवाज़ बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी आवाज़ हम तक पहुँचाइए और हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाइए। हम आपके साथ साथ शाना बशाना खड़े हैं। थैंक यू।